Namaste students, Manisha Mishra Bhutla. So today I, JVM Bhavna, Assistant Professor in Jyoti Vidyapith Women's University under Department of Science and Technology under Faculty of Education and Methodology. So today we are going to discuss the session risk identification which comes under the course Software Project Management. तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? रिस्क आइडेंटिफिकेशन में हम एक सिस्टमेटिक वे और एक अप्रोच यूज करते हैं जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके का रिस्क हो सकता है और वो रिस्क जो है कितने हार्डली क्या हम लोगों के सॉफ्टवेयर को अगर अकर होता है तो हम लोगों के सॉफ्टवेयर को हम इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उसकी वजह से अगर हम लोगों का सॉफ्टवेयर कितना अच्छे से चल रहा है या कितना खराब काम कर सकता है। तो हम लोग वही सिंपल प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। तो risk identification is a systematic attempt to specify the threat to the project plan है, ठीक है। तो हम लोग एक सिस्टमेटिक वे यूज करते हैं ताकि हम लोग है ना ये देख सके कि कौन से थ्रेट्स हैं जो हम लोगों के प्रोजेक्ट प्लान को इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। that can be done by using estimate, schedule and resource loading. So by identifying the known and predictable risks, the project manager takes the first step toward avoiding them when possible and controlling them when necessary. तो पहला हम सिंपल एक काम करते हैं, पहले सिंपली हम आइडेंटिफाई करते हैं कि नोन रिस्क है, प्रेडिक्टेबल रिस्क है, ठीक है। अगर हमें लगता है हम उसको अवॉइड कर सकते हैं तो हम उसको अवॉइड करते हैं, और नहीं लगता है हमें अवॉइड नहीं कर सकते तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या है अपना फर्दर काम करते हैं। So there are two distinct types of risk for each of the risks that have been presented in section 6.2 generic risk and product risk, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि एक बार हम ये भी कैटेगरी करते हैं कि बेसिकली हम लोग के पास हमने दो तरीके के रिस्क को आइडेंटिफाई किया है, ठीक है। एक है जेनेरिक रिस्क और एक है प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क। तो जेनेरिक रिस्क आर पोटेंशियल थ्रेट टू एवरी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये जेनेरिक रिस्क वो सिंपल से रिस्क होते हैं जो जनरली अकर हो सकते हैं और हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को थ्रेट कर सकते हैं। while product specific risk can be identified only by those with a clear understanding of the technology, people, environment that is specific to the project at hand. लेकिन प्रोडक्ट स्पेसिफिक रिस्क क्या है? जनरली ऐसे रिस्क होते हैं जिसको जो पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक जगह से ही आ सकते हैं, जैसे या तो ये आकर हो सकते हैं या तो लोगों की वजह से, आप कौन सा एनवायरमेंट यूज कर रहे हो उसकी वजह से, टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो उसकी वजह से, ठीक है। So to identify the product specific risk, the project plan and the software statement of the scope are examined and answer to the following question is developed, ठीक है। तो इन रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट का अपने स्टेटमेंट का स्कोप देखते हैं और फिर उसके बाद कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस है उनका आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो one of the method for identifying the risk is to create risk item checklist. तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहला कुछ स्टेप्स हम लोग फॉलो करते हैं। उसमें पहला स्टेप हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं, उसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके का रिस्क हो सकता है ना। और हम क्या करते हैं इसमें फोकसेस ऑन some subsets of known and predictable risk in the following generic subcategories, ठीक है ना। और वो किस पे फोकस करता है, कुछ नोन वो फोकस करता है ऑन सब सबसेट ऑफ नोन एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क। हमारे जो नोन और प्रेडिक्टेबल रिस्क है उनके सबसेट के ऊपर फोकस करता है ना, विच कम्स इन द फॉलोइंग जेनरिक सब कैटेगरीज, ठीक है। तो वो किस में आता है, वो सारे सारे जेनरिक सब कैटेगरीज में आ जाता है। जैसे प्रोडक्ट रिस्क, ठीक है ना, तो ये वो रिस्क है जो which is associated with the all over size and the software to be built or modified, ठीक है। प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें कि उसका साइज क्या है या उसको या फिर उसके किस तरह से बिल्ड किया गया, मॉडिफाई किस तरह से किया जा सकता है, उससे रिलेटेड बात होता है। नेक्स्ट हम लोग के पास बिजनेस इम्पैक्ट, तो रिस्क एसोसिएटेड विद द कंस्ट्रेंट इम्पोज्ड बाय द मैनेजमेंट और मार्केट प्लेस। वो सारे के सारे रिस्क जो मैनेजमेंट या मार्केट प्लेस से जुड़े हुए हैं वो बिजनेस इम्पैक्ट में आएंगे। नेक्स्ट है कस्टमर कैरेक्टरिस्टिक, रिस्क एसोसिएटेड विद द सोफिस्टिकेशन ऑफ कस्टमर एंड द डेवलपर्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पे अगर इस तरह से कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ कि कस्टमर और डेवलपर के बीच में मिसमैनेजमेंट हो रहा है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो उससे रिलेटेड जो रिस्क आ सकते हो कस्टमर रिस्क में आता है। नेक्स्ट हम लोगों के पास प्रोसेस डेफिनेशन, तो रिस्क एसोसिएटेड विद द डिग्री टू विच द सॉफ्टवेयर प्रोसेस हैज बीन डेवलप्ड एंड इज फॉलोड बाय द डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रिस्क जो
वो रिस्क जो क्या बोलते हैं इम्पेक्ट करता है किसको, सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और इस कैटेगरी के अंदर लाते हैं। एक होता है डेवलपमेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब रिस्क के लिए आप किस तरह के सोर्सेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ टूल्स क्या है जो आप यूज कर रहे हो, किस पर बना रहे हो, वो चीजें डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में आ जाएगी। टेक्नोलॉजी टू बी बिल्ड, तो रिस्क एसोसिएटेड विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिस्टम टू बी बिल्ड एंड द न्यूनेस ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट इज पैकेज इन द सिस्टम। अब वो चीज की आप इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, ठीक है ना, वो टेक्नोलॉजी नई है या पुरानी है, या सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को आप कितना हैंडल कर रहे हो, तो वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड में आ जाएगी। Now, staff size and experience is associated with the all over technical and the product experience of the software engineers that will do work, ठीक है। तो ये इसमें डील करेगा किसके अंदर कि टेक्निकल, ऑल ओवर टेक्निकल, और क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस से रिलेटेड, क्या आपके पास कोई दिक्कत आ रही है, आपके पास लोग कितने हैं उस चीज को डेवलप करने के लिए, वो चीजें किस में आ जाएगी, स्टाफ साइज एंड एक्सपीरियंस में आ जाएगी, ठीक है। और उसके सिवा भी क्या है, ये जो हम चेकलिस्ट बना रहे हैं, या हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने अपने तरीके से यूज ली जाती है, ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अ, हर उससे हर क्वेश्चन से हम क्या कुछ रिलेवेंट टॉपिक देते हैं, और उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन देते हैं और उसमें पर्टिकुलर आंसर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो, so answer to these questions, so questions relevant to each of the topic can be answered for each of the software project. So the answer to questions allow the manner to estimate the impact of risk, ठीक है। फिर हम उस क्वेश्चन के आंसर के थ्रू ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस रिस्क का एस्टिमेट करने की कोशिश करते हैं कि इस रिस्क का इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या एक और तरीके के डिफरेंट रिस्क आइटम चेकलिस्ट हम लोग बनाते हैं, जिसमें सिंपली उस तो उसमें सिंपली क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं वो जो अपने सॉफ्टवेयर से अपने उस जेनरिक सब कैटेगरी से रिलेटेड होगी, ठीक है ना। सो फाइनली उसके बाद हम क्या करते हैं, रिस्क कंपोनेंट एंड ड्राइवर्स आर लिस्टेड विद देयर प्रोबेबिलिटी, फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्क कंपोनेंट और ड्राइवर्स बनाते हैं, ठीक है। देखो, ड्राइवर क्या होता है, ड्राइवर जो आपकी परफॉर्मेंस को ड्राइव करते हैं, ठीक है ना। तो ड्राइवर्स फॉर परफॉर्मेंस आर ड्राइवर्स फॉर परफॉर्मेंस सपोर्ट कॉस्ट एंड schedule are discussed in the answer to question later, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बहुत मल्टीपल क्या है नंबर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव चेकलिस्ट हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना, that have been proposed and those provide useful insight to generic risk। तो ये क्या है, ये यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, डीप में डिस्कस करते हैं, किससे, जेनरिक रिस्क के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड शुड बी यूज व्हेनेवर रिस्क मैनेजमेंट रिस्क एनालिसिस एंड मैनेजमेंट इज इंस्टीट्यूटेड, ठीक है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग, उस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग, उस डीप इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि अब कि किस तरह से इसको हैंडल किया जा सकता है, और रिस्क को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, रिस्क को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तब जब भी वो रिस्क आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑल ओवर रिस्क के पहली बात तो इम्पैक्ट को असेस करने के लिए, और एसेसिंग ऑल ओवर प्रोजेक्ट रिस्क, तो सारे के सारे जो प्रोजेक्ट रिस्क आते हैं पर, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम पहले स्टार्टिंग में ये काम करके चलते हैं कि पर्टिकुलर क्वेश्चन से इसके हम आंसर ढूंढते चलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन का हम लोगों को आंसर नहीं पता, इसका मतलब क्या है कि आपके फ्यूचर में प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टाइम पर रिस्क आ सकती है। जैसे have top software and the customer managers formally committed to software project, ठीक है, कि सब लोगों ने फाइनली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को कमिट कर दिया है, आर एंड यूजर enthusiastically committed to the project and system product to be built, क्या सभी लोग उस चीज के लिए कमिटेड हैं जो आप सिस्टम में या जो आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करना चाह रहे हो। इस तरह से कुछ क्वेश्चन इसके हम आंसर देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों के पास रिस्क कंपोनेंट एंड रिस्क ड्राइवर, ठीक है। तो हम लोगों ने रिस्क कंपोनेंट, ये हम लोगों के पास क्या है, कुछ रिस्क कंपोनेंट है, ठीक है। ये रिस्क कंपोनेंट को कौन ड्राइव करता है, वो हो गया आपके रिस्क ड्राइवर, ठीक है। तो इस सेक्शन में हम क्या करेंगे, तो इन रिस्क कंपोनेंट को कौन ड्राइव करता है, फिर जो कंपोनेंट्स को ड्राइव करते हैं, अगर वो असेस इम्पैक्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ये तरीके के रिस्क हम लोगों के सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा हमारे सॉफ्टवेयर पे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, कितने हाई लेवल तक इम्पैक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करें, हर रिस्क को डिग्री प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। सो द यूएस एयर फोर्स हैज रिटन a pamphlet that contains the excellent guidelines
for the software risk identification and abatement. So, Air Force approach requires that the project manager identify the risk drivers that affect the software risk components. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन से रिस्क ड्राइवर है जो सॉफ्टवेयर रिस्क कंपोनेंट को अफेक्ट कर सकते हैं. कंपोनेंट लाइक सॉफ्टवेयर कॉस्ट सपोर्ट शेड्यूल. ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस रिस्क. तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया, रिस्क कंपोनेंट आर डिफाइंड इन द फॉलोइंग मैनर. अब वो रिस्क कंपोनेंट को हम इस तरह डिफाइन करें: परफॉर्मेंस रिस्क, कॉस्ट रिस्क, सपोर्ट रिस्क, शेड्यूल रिस्क. तो द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोडक्ट विल मीट इट्स रिक्वायरमेंट. तो परफॉर्मेंस क्या है, इस सारे रिक्वायरमेंट का कंप्लीट होना. कि ये डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी रहती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सारे रिक्वायरमेंट को मीट करता है कि नहीं करता. द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द प्रोजेक्ट बजट विल बी मेंटेन, प्रोजेक्ट का बजट मेंटेन रहेगा कि नहीं रहेगा. द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी दैट द रिजल्टेंट सॉफ्टवेयर विल बी इजी करेक्ट एंड अडप्ट एंड एनहांस. कि वो आराम से इजीली क्या करेक्ट किया जा सकता है, अडप्ट किया जा सकता है, उसको उसमें क्वालिटी एनहांस की जा सकती है कि नहीं. Schedule risk, the degree of the uncertainty that the project schedule will be maintained, ठीक है ना, and the project will be delivered on time. Schedule risk बताएगा कि आपकी कितनी uncertainty of degree आप मेजर कर रहे हो कि अगर आपका सॉफ्टवेयर मेंटेन रहता है कि नहीं रहता, टाइम कवर होता है कि नहीं होता. ठीक है. So the impact of each risk driver on the component is divided into one of four impact categories. ठीक है. तो ये हमारे कंपोनेंट है जो चार तरह के हम लोग पढ़े: परफॉर्मेंस, शेड्यूल, कॉस्ट, शेड्यूल. ठीक है, कॉस्ट, शेड्यूल. तो ये कंपोनेंट पे जो हम लोगों के रिस्क ड्राइवर्स जो इम्पैक्ट करते हैं, तो उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसकी चार फर्दर कैटेगरीज डिवाइड की है: कैस्ट्रॉफिक, क्रिटिकल, मार्जिनल एंड नेग्लिजिबल. तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको ग्रेडिंग और नंबरिंग प्रोवाइड करते हैं कि ये कितना हाई लेवल पे जा सकता है. ठीक है. सो एक हम लोगों की सबसे लो एक कैटेगरी हम लोगों की यहाँ पे क्या है कि नेग्लिजिबल. कि मतलब अगर इस परफॉर्मेंस, सपोर्ट, कॉस्ट, अगर इन सबसे रिलेटेड अगर इस इम्पैक्ट कैटेगरी में अगर कोई रिस्क आ रहा है तो आप क्या देखोगे, इस मतलब इसका मतलब है इस रिस्क को अवॉइड किया जा सकता है. नेग्लिजिबल है, इस पर ध्यान नहीं दिया तो काम चल जाएगा. मैनेजरियल, इसका मतलब है कि हाँ आ तो रहा है लेकिन आएगा तो थोड़ा थोड़ा. टेक्निकल परफॉर्मेंस में डिग्रेडेशन तो हम लोगों का थोड़ा थोड़ा हो गई है ना. क्रिटिकल क्या है कि ये है कि रिस्क आ रहा है तो हम लोगों को कुछ डिलेज देखने को मिल रहे हैं, कुछ सेक्शंस हम लोगों के काम नहीं कर रहे हैं, इस तरह से. ठीक है. कैस्ट्रॉफिक में कैस्ट्रोफिक में हम लोग देखते हैं कि ये जो रिस्क है आ गया है, अब क्रिटिकल लेवल से ऊपर चला गया है, हैंडल नहीं हो रहा है, और अब हम लोगों का फाइनली सिर्फ एक चीज काम करना बंद नहीं कर दी, पूरा पूरा सॉफ्टवेयर काम करना बंद कर गया है. सॉफ्टवेयर अप्रोक्स फेलियर होने वाला है, बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. ठीक है. तो उस इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चार्ट डाल दिए कि नेग्लिजिबल है, थोड़ा इम्पैक्ट है, थोड़ा ज्यादा है, और इतना ज्यादा है कि काम करने में दिक्कत होगी. उसके अकॉर्डिंग हमने फर्दर दो कैटेगरीज में हर किसी को डिवाइड किया है कि उनका जो आप इम्पैक्ट की बात करें वो कितना हाई है और कितना लो है. उसमें भी क्रिटिकल में कितना हाई है कितना लो है. तो ये था हम लोगों का सिंपल सा एक टॉपिक जिसको हम लोगों ने बोला रिस्क आइडेंटिफिकेशन. कि इसमें रिस्क को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो इन बेसिस पे ये इम्पैक्ट वैल्यूज पता करके हम लोग उसको आइडेंटिफाई आराम से कर सकते हैं. ठीक है. So that's all for today's session. I hope you like my session, and if you have any query, mention in the comment box. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you for being here with me. Thanks.